एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट मुकेश वर्मा। यूट्यूब चैनल वायरल टीचर में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन के आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की 3 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 60 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 74 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, पर आपको केवल उन्हीं क्वेश्चंस का सलूशन देखना है जिसमें आपको डाउट रहेगा। उसके लिए मैं सारे क्वेश्चन का टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप उसी पर्टिकुलर टाइमिंग पर क्लिक करके वही पर्टिकुलर क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसमें आपको डाउट रहेगा। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कहा जा रहा है 3 बल्ब जिनके प्रतिरोध 5 ओम, 10 ओम तथा 25 ओम हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं तथा 120 वोल्ट पर जलाए जाते हैं। परिपथ में कितनी धारा है, यानी आई का मान आपको ज्ञात करना है। और दूसरा कह रहे हैं प्रत्येक बल्ब में कितना विभव पतन होगा, यानी प्रत्येक बल्ब के लिए आपको विभव पतन ज्ञात करना है। पहले बल्ब के लिए B1, दूसरे बल्ब के लिए B2 और तीसरे बल्ब के लिए B3, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहां से देखिए 3 बल्ब 5 ओम, 10 ओम और 25 ओम के 3 बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा 5 + 10 + 25, 5 + 10 + 25। क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में है इसलिए सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो जब इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 40 ओम। यहां से जो विभव दिया गया है B बराबर है 120 वोल्ट। अब आपको चाहिए परिपथ में बहने वाली धारा, तो हम लोग यहां से लिखेंगे परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर B/R, I = B/R। B का मान है 120 वोल्ट और R का मान है 40 ओम। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये बराबर हो जाएगा 3 एम्पियर, यानी परिपथ में बहने वाली धारा जो है ये 3 एम्पियर है। अब इसके बाद देखिए दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रत्येक बल्ब में कितना विभव पतन होगा। जरा यहां देखो 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े थे और इन्हें एक वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया था जिससे 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो आप जानते हो कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में वैद्युत धारा का मान समान होता है किंतु विभवांतर अलग अलग होता है। जब इस पहले प्रतिरोध का विभवांतर हम B निकालेंगे तो इसके लिए लिखेंगे B1 बराबर IR1। जब इस दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर B2 निकालेंगे तो इसे लिखेंगे B2 = IR2 और इसी तरीके से तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर हो जाएगा B3 = IR3। यहां तीनों में I ही रहेगा क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा बहती है। तो यहां से हम लोग लिख ले रहे हैं 5 ओम के बल्ब, 5 ओम के बल्ब के सिरों के बीच विभवांतर, के सिरों के बीच विभवांतर, B1 = हो जाएगा IR1। I का मान है 3 एम्पियर और R1 का मान यहाँ है 5 ओम। तो ये हो जाएगा 3 × 5 बराबर 15 वोल्ट। इसी तरीके से 10 ओम के बल्ब के सिरों के बीच विभवांतर B2 बराबर हो जाएगा IR2। I का मान है 3 और R2 का मान है 10, तो ये बराबर हो जाएगा 30 वोल्ट। इसी तरीके से 25 ओम के बल्ब के सिरों के बीच विभवांतर B3 = हो जाएगा IR3। I का मान है 3 एम्पियर और R3 का मान है 25 ओम।
तो ये हो गया 75 वोल्ट। यही आपके आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 पर डिस्कस करते हैं। 62 में कहा जा रहा है 3 प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हो जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, मतलब 1/R करके जुड़ता है। तो ये 1/R बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए तो 6 एलसीएम हो गया, यहाँ बन जाएगा 6, यहाँ बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 2। तो 6 3 9 2 11/6 हो गया। ये 1/R का मान है, जब R निकालोगे तो ये बन जाएगा 6/11 ओम और यही तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं जब दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका मान 25 ओम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम हो जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। यहां से आप मान लीजिए कि माना प्रत्येक प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 हैं, क्रमशः R1 तथा R2 हैं। तब प्रश्नानुसार देखो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि जब इन दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध 25 ओम आता है। कहने का मतलब R1 प्लस R2 इज इक्वल टू है 25 ओम। ये समीकरण 1 बन गया। आगे करें जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो ये 4 ओम आता है। कहने का मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/4। ठीक, अब इसी को सॉल्व करिए। यहाँ एलसीएम लोगे तो R1 R2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा R2 प्लस R1 बराबर 1/4। समीकरण 1 से R1 प्लस R2 का मान यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा 25/R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 1/4। यहां से मिल जाएगा R1 R2 इक्वल टू 100। इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दो समीकरण है और इसमें 2 अननोन है R1 R2। इन्हीं को आप सॉल्व करके R1 और R2 का मान निकाल लीजिए। इनको सॉल्व करने के लिए आप कोई भी विधि लगा सकते हो, प्रतिस्थापन विधि लगा लीजिए, विलोपन विधि लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। पर ऐसे में हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जब a प्लस बी और a इंटू बी दिया गया हो तो हमें a माइनस बी निकाल लेना चाहिए। फिर दोनों को जोड़ देंगे तो a मिल जाएगा और घटा देंगे तो b मिल जाएगा। ठीक, देखिए हम क्या कह रहे हैं, यहाँ R1 प्लस R2 दिया है तो आप पहले R1 माइनस R2 ज्ञात करिए। इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग बीजगणित का फार्मूला यूज करेंगे, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। बीजगणित में आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। उसी का यूज कर रहे हैं। a प्लस बी का मान देखिए यहाँ 25 दिया है तो 25 का स्क्वायर हो गया 625 माइनस 4 इंटू R1 R2 का मान यहाँ से 100 आया है तो ये हो गया 100। 625 में से 400 घटाइए तो ये आ गया 225। लेफ्ट साइड में है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब वर्गमूल ले लीजिए तो ये R1 माइनस R2 बराबर मिल जाएगा 15। इसे आप समीकरण 3 मान लीजिए। अब समीकरण 3 और समीकरण 1 को सॉल्व कर लीजिए और R1 R2 निकाल लीजिए। देखिए समीकरण 3 है R1 माइनस R2 बराबर 15। समीकरण 1 लिखोगे तो R1 प्लस R2 बराबर 25। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये R2 R2 कट गया, यहां से मिल गया 2R1 इज इक्वल टू 40। तो R1 इक्वल टू हो गया 20।
अब R1 का मान या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 कहीं पर रख दीजिए तो आपको R2 का मान मिल जाएगा। हम लिखते हैं R1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा 20 प्लस R2 बराबर 25। यहां से R2 बराबर मिल जाएगा 5 ओम और ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। R1 का मान है 20 ओम और R2 का मान है 5 ओम। क्लियर है ना इतनी बात? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है 3 प्रतिरोध तार एक त्रिभुज ABC की आकृति में जुड़े हैं। ये जो तीनों तार हैं ये त्रिभुज ABC की आकृति में जुड़े हैं कुछ इस तरह से। आगे कहा जा रहा है भुजा AB का प्रतिरोध 40 ओम है। तो पहले इसको आप ABC मान लीजिए। मान लीजिए ये शीर्ष A है, ये B है और ये C है। अब कह रहे हैं भुजा AB का प्रतिरोध 40 ओम है तो ये हो जाएगा 40 ओम। BC का 60 ओम तो ये BC है, ये हो जाएगा इसका 60 ओम। आगे कह रहे हैं CA का 100 ओम तो ये CA है, इसका 100 ओम हो जाएगा। बिंदुओं A व B के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। AB के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है तो आप यहां और यहां ऐसे तीर लगा दीजिए, यानी A से चलते हुए आपको B तक पहुंचना है। बिंदुओं A व B के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो जरा आप देखो यहां पर ये वाला और ये वाला ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 160 ओम। अब ये फिगर देखिए इस तरह से कुछ बन जाएगा। ये पॉइंट A है, यहां पॉइंट B है, ये 40 ओम है और जो ये 100 और 60 थे ये दोनों मिलके हो गए 160, है ना। अब 160 ओम और ये 40 ओम ये दोनों समांतर क्रम में हैं तो इनका एडिशन हो जाएगा 1/R बराबर 1/40 प्लस 1/160। एलसीएम ले लीजिए तो 160 एलसीएम हो जाएगा। यहां बन जाएगा 4 प्लस 1, ये हो गया 5/160। यहां से आपको R बराबर मिल जाएगा 160/5। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो R बराबर हो जाएगा 32 ओम, यानी बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 32 ओम और यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है 10-10 ओम के 4 तार वर्ग की आकृति में जुड़े हैं। वर्ग के 2 विपरीत कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? दोनों कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो पहले ये 4 तार आप एक वर्ग की आकृति में जोड़ लीजिए तो ये आपका इस तरह से कुछ आकृति बन जाएगा। कह रहे हैं कि 2 कोनों के बीच, अब एक कोना आप ये मान लीजिए, दूसरा कोना ये मान लीजिए। इन दोनों कोनों के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक ना। यहां जितने भी प्रतिरोध हैं ये सब 10-10 ओम के हैं तो सबको हम 10 लिख देते हैं। यही क्वेश्चन में कहा गया है कि 10-10 ओम के 4 तार वर्ग की आकृति में जुड़े हैं। एक तार ये है AC, दूसरा है CB, तीसरा है AD, चौथा है DB। तो ये 4 तार हैं जो वर्ग की आकृति में जुड़े हैं। कहा जा रहा है वर्ग के 2 विपरीत कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो जब इस तरह से आकृति बनाओगे, अब आपको A से B के बीच निकालना है तो ये जो दोनों प्रतिरोध हैं ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 20 ओम। उसी तरीके से ये दोनों प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो इनका तुल्य
प्रतिरोध हो जाएगा 20 ओम। अब आपकी ये आकृति इस तरह से बन जाएगी, ये हो जाएगा 20 ओम का और ये दूसरा वाला भी हो जाएगा 20 ओम का। यहां पॉइंट ए ये है और ये है पॉइंट बी। ये 20 ओम और 20 ओम ये दोनों अब देखो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/20 प्लस 1/20, तो ये बराबर हो जाएगा 2/20। 2/20 का मतलब हो गया 1/10, तो यहां से प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा 10 ओम, यानी पूरे परिपथ का परिणामी प्रतिरोध 10 ओम। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित संयोजनों में बिंदुओं ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पॉइंट ए यहां पर है, पॉइंट बी यहां पर है, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए जब ए से बी के बीच चलोगे तो आपको मिलेगा कि ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं, तो ये जब जुड़ेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 4 ओम। अब उसके बाद ये 8 ओम और ये 4 ओम ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तो जब इनको जोड़ोगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा 12 ओम और ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 66 के सेकंड पार्ट पर डिस्कस करें तो बिंदु ए यहां पर है और बिंदु बी यहां पर है, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो ये 8 ओम और ये 2 ओम ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो जब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे, मान लेते हैं 1/R डैश, ये बराबर हो जाएगा 1/8 प्लस 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व करिए, एलसीएम हो जाएगा 8, तो यहां बन जाएगा 1 प्लस 4, ये बराबर हो गया 5/8, तो यहां से R डैश बराबर मिल गया 8/5। फिर उसी तरीके से देखिए ये 4 ओम और ये 6 ओम ये दोनों भी समांतर क्रम में हैं, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा 1/R डबल डैश कर देते हैं, ये बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/6। इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो 12 एलसीएम हो जाएगा, 4 तिहाई 12 प्लस 6 दूनी 12, यानी ये मिल जाएगा 5/12। तो यहां से आपको R डबल डैश बराबर मिल गया 12/5। अब जरा देखिए ये जो यहां से R डैश निकल के आया है और ये R डबल डैश निकल के आया है, ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। दोनों कैसे होंगे? श्रेणी क्रम में। तो यहां से हम लोग परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। R डैश का मान है 8/5 प्लस R डबल डैश का मान है 12/5। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 20/5। 20/5 को सॉल्व करोगे तो ये 4 ओम आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 के थर्ड पार्ट यानी सी वाले पर बात करते हैं। इसमें भी बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। बिंदु ए आपका यहां पर है और बिंदु बी यहां पर है, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो जरा देखो आप, ये जब यहां से चलोगे तो यहां से आपको 2 रास्ते मिल रहे हैं, 2 अलग अलग रास्ते हैं। यहां से आप चलोगे 8 ओम का एक प्रतिरोध ए मिलेगा, इसी रास्ते में ये 6 ओम का प्रतिरोध ये मिलेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं। उसी तरीके से जब आप दूसरे रास्ते पर चलोगे तो ये 2 ओम का प्रतिरोध ये मिलेगा और उसी रास्ते पर ये 4 ओम का प्रतिरोध ये मिलेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं। ठीक, अब किसी किसी को ये डाउट हो सकता है 8 ओम और 2 ओम हैं, ये दोनों तो समांतर में होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 66 के सेकंड पार्ट में
ये देखिए ये 8 ओम और 2 ओम ये दोनों समांतर क्रम में थे, तो यहां भी 8 ओम 2 ओम समांतर क्रम में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए ये दोनों तार यहां पर जुड़े हुए नहीं हैं, ये दोनों तार अलग अलग हैं, ठीक है ना। ये दोनों तार यहाँ पे जुड़े नहीं हैं, अगर जुड़े होते तो ये 8 ओम और 2 ओम समांतर क्रम में बन जाता, किंतु ये दोनों तार जुड़े नहीं हैं, इसलिए ये समांतर क्रम में नहीं बनेंगे। यहां से हम लोग क्या कहेंगे, ये 8 ओम और 6 ओम दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध देखो क्या हो जाएगा, लिख लीजिए आप। 8 ओम तथा 6 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 बराबर 14 ओम। अब इसी तरीके से आप लिखिए कि 2 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश बराबर 2 प्लस 4 बराबर 6 ओम। अब उसके बाद देखिए ये एक अलग रास्ता है और ये एक अलग रास्ता है, यानी रेड वाला अलग एक रास्ता है और ये ग्रीन वाला अलग रास्ता है। दोनों अलग अलग रास्ते हैं और दोनों ए से शुरू होकर बी पर मिलते हैं, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों समांतर क्रम में बनेंगे, यानी कि R डैश और R डबल डैश ये दोनों समांतर क्रम में बनेंगे। तो इसे आप लिख लीजिए, चूंकि R डैश तथा R डबल डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। अब इसी को सॉल्व करिए, R डैश का मान है 14, तो ये 1/14 प्लस R डबल डैश का मान है 6, तो ये हो गया 1/6। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 42 आपको एलसीएम मिल जाएगा। ये हो गया 14 तिया 42, फिर हो गया 6 सते 42, ये आपको मिल गया 10/42। यहां से R बराबर निकालिए तो 42/10 हो जाएगा। 42/10 को जब भाग करोगे तो ये 4.2 ओम, यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 पर बात करते हैं। इसमें कह रहे हैं निम्न परिपथ में बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध 2 ओम हो तो R का मान ज्ञात कीजिए। यहां तुल्य प्रतिरोध ऑलरेडी दे दिए हैं कि बिंदु A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध 2 ओम है, तो आपको R का मान ज्ञात करना है। जरा देखिए A और B के बीच ये तीन के तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/4 प्लस 1/R प्लस 1/12 बराबर तुल्य दिया गया है 2 ओम, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसी को सॉल्व करना है। 1/R को लेफ्ट में रहने देते हैं, बाकी सबको राइट में ले चलते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/12। एलसीएम ले लीजिए, 12 एलसीएम हो जाएगा, 2 छक 12 माइनस 4 तिहाई 12 माइनस 12 1 के 12, तो ये बराबर हो जाएगा 2/12। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/6। तो यहां से 1/R बराबर 1/6 आया है, तो R बराबर हो जाएगा 6 ओम, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित परिपथों में प्रदर्शित आंकड़ों से बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। आपको विभवांतर B ज्ञात करना है इस बार। तो B ज्ञात करने के लिए हम लोग B बराबर IR फार्मूला लगा लेंगे। IR देखिए यहाँ I दे रखा है 2 एम्पियर है, केवल आपको परिणामी R ज्ञात करना है।
जब परिणामी आर ज्ञात कर लोगे तो बी बराबर आई आर से आपको विभवांतर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, ए और बी। सबसे पहले हम पार्ट ए पर डिस्कस करें। तो देखिए, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आप कहोगे कि ये 6 ओम और ये 4 ओम, ये दो के दोनों समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा 1/6 प्लस 1/4। इसी को सॉल्व करिए तो ये आपको मिल जाएगा 12, एलसीएम हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12। यहां से आर डैश बराबर मिल गया 12/5। ठीक, 12 को 5 से भाग करोगे तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा, दशमलव लगाइए 20 हो गया, 5 चौक 20, यानी 2.4 ओम। अब यहां से जो ये 2.4 ओम आया है और ये 3.6, ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। तो यहां से आप परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 2.4 प्लस 3.6, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो आपको R बराबर मिल जाएगा 6 ओम। ये परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। परिपथ में बहने वाली धारा I का मान है 2 एम्पियर। आपको बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो आप लिखोगे B बराबर आई आर से। I का मान है 2 एम्पियर और R का मान है 6 ओम। तो इस तरीके से B बराबर हो जाएगा 12 वोल्ट और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग 68 के सेकंड पार्ट पर बात करते हैं। इसमें बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो आप फार्मूला B = IR यूज करोगे। यहां पर देखिए I बराबर 2 एम्पियर दिया गया है। केवल आप परिणामी R निकाल लीजिए। बिंदु A और B के बीच परिणामी R ज्ञात करिए। तो उसके लिए आप कहोगे कि ये 6 ओम और ये 6 ओम, ये दोनों समांतर क्रम में हैं। समांतर क्रम में हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो ये आ जाएगा 3 ओम। ठीक है, अब उसके बाद आप फिर कहोगे कि या ये वाला 3 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों फिर से समांतर क्रम में हैं। तो जब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो ये हो जाएगा 1.5 ओम। ठीक, अब उसके बाद फिर से आप बोलोगे कि ये 1.5 ओम और ये 2.5 ओम, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा 1.5 प्लस 2.5। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो ये आपको मिल गया 4 ओम। आपको निकालना है बिंदु A और B के बीच विभवांतर। तो आप कहोगे B बराबर आई आर से। I का मान यहां पर देखिए है 2 एम्पियर। तो 2 इंटू R का मान आप 4 ओम निकाले हो तो 2 गुणे 4 बराबर 8 वोल्ट। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर ना इतनी बात? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है निम्न परिपथ में बिंदुओं A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। फिर आगे कह रहे हैं बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसमें आपको दो बिंदुओं के बीच निकालना है, पहले A और C के बीच, फिर उसके बाद A और B के बीच। तो चलिए पहले हम लोग A व C के बीच के बारे में बात करते हैं। A व C के बीच, जब आप A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करोगे तो देखो आप यहां से चलोगे यहां तक पहुंचोगे, ठीक है ना। यहां पर ये वाला 1 ओम और ये वाला 2 ओम, ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में होंगे। अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 3 ओम। उसी तरीके से ये वाला 2 ओम और ये 1 ओम, ये दोनों होंगे श्रेणी क्रम में। अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 3 ओम। अब देखो यहां से 3 रास्ते हैं, एक 3 ओम का ये, दूसरा 3 ओम का ये और तीसरा 3 ओम का ये तीनों समांतर क्रम में बनेंगे। तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3
प्लस 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो ये बराबर हो जाएगा 3/3 बराबर 1। अब यहाँ 1/r बराबर 1 है, तो जब आप r निकालोगे तो r बराबर हो जाएगा 1 ओम, यानी बिंदु A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1 ओम। क्लियर ना इतनी बात? चलिए अब हम लोग बिंदु A व B के बीच ज्ञात करते हैं। तो आप लिख लीजिए A व B के बीच, A व B के बीच। जब A B के बीच निकालोगे, देखिए आपको यहां से चलना है और इधर यहां तक पहुंचना है। तो सबसे पहले आप इस रास्ते को देखो, इसमें ये 2 ओम और 1 ओम ये दोनों श्रेणी क्रम में बनेंगे। जब ये दोनों श्रेणी क्रम में बनेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये फिगर आप ऐसे बना लीजिए, बिंदु A यहां रहने दो, बिंदु B ये है, एक प्रतिरोध यहां पर लगा है, एक प्रतिरोध यहां पर लगा है, और ये दो के दोनों मिलके हो गए 3 ओम के। ये 3 ओम का, या भी 3 ओम का, ये 1 ओम का और ये 2 ओम का। ठीक, अब जरा देखो ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1.5 ओम। ठीक है ना? 1.5 ओम। अब ये फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा। बिंदु A को यहीं रहने दो और बिंदु B को यहां पर रहने दीजिए। ये है 2 ओम का प्रतिरोध। ठीक, ये दोनों मिलके 1.5 ओम हो गए हैं, तो इसको हम ऐसे बना देते हैं। यहां पर ये 1.5 ओम और ये 1 ओम। ठीक, अब जरा देखो फिर से आप कि ये 1.5 और ये वाला 1, ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो बन जाएगा 2.5। तो अब यह फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा। बिंदु A यहां पर है, बिंदु B यहां पर है, इनके बीच ये वाली लाइन में 2.5 ओम का प्रतिरोध लग गया है। ठीक है, ये 2.5 हो गया। अब जरा देखो 2.5 और ये 2 ओम ये दोनों समांतर क्रम में बनेंगे, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा 1/r बराबर हो जाएगा 1/2.5 प्लस 1/2। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। जो 2.5 है इसे हम 2/5 लिख सकते हैं प्लस 1/2। एलसीएम ले लीजिए तो 10 हो गया एलसीएम। यहां बन जाएगा 4 प्लस यहां बन जाएगा 5, ये हो गया 9/10। अब यहां से R निकालोगे तो R बराबर हो जाएगा 10/9 ओम। ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है निम्नांकित परिपथों में बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, और 5 फिगर A B C D E करके दिए गए हैं। चलिए एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले फिगर A में देखिए, कह रहे हैं बिंदु A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बिंदु A यहां पर है, बिंदु B यहां पर है, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये वाला 3 ओम और ये 3 ओम ये दोनों बनेंगे श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 6 ओम। कितना? 6 ओम। अब उसके बाद देखिए ये 6 ओम और ये 3 ओम ये दोनों समांतर क्रम में बनेंगे, तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3। इसी को सॉल्व करिए, 6 एलसीएम हो गया, यहां 1 प्लस 2, तो 1/r बराबर हो गया 3/6 यानी 1/2। तो r बराबर मिल गया 2 ओम, यानी बिंदु A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा 2 ओम, और ये आपका आंसर बन गया। अब हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर बात करते हैं। इसमें बिंदु A यहां पर दिया गया है, बिंदु B यहां पर दिया गया है, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए ये 4 ओम और ये 4 ओम ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 8 ओम। तो ये आपका फिगर इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा।
बिंदु ए तो यहीं पर है, बिंदु बी ये है, ये 4 ओम का प्रतिरोध लगा था, इसे लगे रहने दीजिए, ये 4 ओम का था और ये भी 4 ओम का था, पर ये ऊपर के दोनों जो थे ये जुड़ के 8 ओम के प्रतिरोध बन चुके हैं। ठीक है, अब जरा आप देखिए तो आप कहोगे कि ये 8 ओम और 4 ओम ये समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में, तो इनका जब तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो 1/r' बराबर लिख लेते हैं 1/8 प्लस 1/4। इसे सॉल्व करिए तो ये बन जाएगा 3/8। यहां से r' बराबर हो गया 8/3, यानी इन दोनों की जगह हम 8/3 लिख सकते हैं। तो अब आपका फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा। बिंदु ए यहां पर है, बिंदु बी यहां पर है, ये 4 ओम है, ये 8/3 ओम है और ये 4 ओम है। तो आप देखो ये तीन के तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा 4 + 8/3 + 4। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 3 एलसीएम हो गया तो ये हो गया 12 + 8 + 12। इसको सॉल्व करिए, 12 12 24, 24 8 32, तो ये हो गया 32/3 ओम और यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 के थर्ड पार्ट पर डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए बिंदु ए यहां पर है, बिंदु बी यहां पर है, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहां पर आप बताओगे कि ये 10 ओम 10 ओम ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 5 ओम और आपका फिगर अब कुछ इस तरह से बन जाएगा। बिंदु ए यहां पर रहेगा, इससे आगे 10 ओम का एक प्रतिरोध, फिर आगे 10 ओम का एक प्रतिरोध, और जो ये 10-10 थे ये दोनों मिलके अब 5 ओम के बन चुके हैं। तो ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है, ये बिंदु बी है, और यहां से एक प्रतिरोध ये निकला हुआ है जो कि है 10 ओम का। ठीक, यानी ये जो दोनों थे इनको आप मिला के केवल एक बना चुके हो जो कि है 5 ओम का। अब आगे देखो आप, ये वाला 10 और ये वाला 5 ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध 15 हो जाएगा। तो अब हमारा फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहां 10 ओम रहेगा, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 15 ओम, 15, ये बिंदु बी हो जाएगा, इनके बीच एक 10 ओम का प्रतिरोध यहां पर होगा जो कि समांतर क्रम में होगा इस 15 वाले के साथ। अब आगे आप कह सकते हो कि ये 10 ओम और 15 ओम ये दोनों समांतर क्रम में हैं। ठीक, अगर समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध देखो हो जाएगा 1/r' बराबर 1/10 + 1/15। सॉल्व करिए, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 30, 10 तिहाई 30 + 15 दूनी 30, तो 1/r' बराबर हो गया 5/30। यहां से आपको r' बराबर मिल जाएगा 6 ओम। कहने का मतलब इन दोनों के स्थान पर आप लिख सकते हो 6 ओम। ठीक, अब जरा देखो ये 10 ओम और ये 6 ओम ये दोनों श्रेणी क्रम में बनेंगे, तो आपका फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये 10 ओम का और ये 6 ओम का, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपको R बराबर मिल जाएगा 10 + 6 = 16 ओम, यानी बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 16 ओम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 के फोर्थ पार्ट पर बात करते हैं। इसमें देखिए बिंदु ए यहां पर है और बिंदु बी यहां पर है, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप किसी भी रास्ते को चुनिए, किसी भी रास्ते पर चलिए। तो अगर हम इधर से चलें तो ये आपका 7 ओम और ये 3 ओम ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये ऊपर जो 10 बना और ये नीचे वाला 10 यानी इस लाइन वाला 10, ये दोनों के दोनों समांतर क्रम में बनेंगे, तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 5 ओम। तो इस तरीके से अब आपका फिगर कन्वर्ट हो जाएगा
इस तरीके से यहाँ पर A है, ये B है और इन दोनों को मिला के हम 5 ओम बना चुके हैं और इस वाले रास्ते में है 10 ओम। तो अब फिर से आप देखिए, ये 5 ओम और ये 10 ओम, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 15 ओम। अब उसके बाद आप बोलोगे ये 15 ओम और नीचे वाला ये 30 ओम, ये दोनों समांतर क्रम में हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/15 प्लस 1/30। इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 3/30। 3/30 मतलब हो गया 1/10। तो इस तरीके से परिपथ का परिणामी प्रतिरोध R बराबर हो गया 10 ओम। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 के 5th पार्ट पर बात करते हैं। इसमें देखिए बिंदु A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना था। तो देखिए बिंदु A यहां पर है और बिंदु B यहां पर है, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इस रास्ते पर चलिए। ये देखिए ये 3 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों आपको मिलेंगे श्रेणी क्रम में, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा ये हो जाएगा 6 ओम। ठीक है ना, 6 ओम। उसके बाद आप फिर कहोगे ये वाला 6 और ये वाला 6, ये दोनों समांतर क्रम में होंगे। इधर ये इस लाइन का 6, इस लाइन का 6, ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा 3 ओम। क्लियर। अब उसके बाद कहोगे ये वाला 3 और ये वाला 3, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो फिर से इस लाइन का पूरा प्रतिरोध हो जाएगा 6 ओम। फिर उसके बाद फिर से बोलोगे कि ये 6 ओम और इधर वाला 6 ओम, ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध फिर से हो जाएगा 3 ओम। अब इसके बाद फिर आगे आप बोलोगे कि ये वाला 3 इधर, इस रास्ते का 3, इस रास्ते का 3, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो ये दोनों मिलके फिर से हो जाएंगे 6 ओम। ठीक। अब आप फिर बोलोगे ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता, ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो ये फिर से मिलके हो जाएंगे 3 ओम। ठीक। अब इधर देखिए ये वाला 3 ओम, फिर इधर वाला 3 ओम, ये श्रेणी क्रम में है, तो ये जुड़ के फिर से हो जाएंगे 6 ओम। अब उसके बाद ये वाला लाइन, यानी ये जो दोनों मिलके 6 ओम बना है, और इधर वाला 3 ओम, ये दोनों समांतर क्रम में होंगे, तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3। इन्हीं को सॉल्व करिए, एलसीएम लोगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा, 6 1 के 6 प्लस 3 दूनी 6, तो ये आपको बराबर मिल जाएगा 3/6। यहाँ 1/R बराबर हो गया 1/2, तो R बराबर हो जाएगा 2 ओम, और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा निम्न परिपथ में A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए बिंदु A यहां पर है, बिंदु B यहां पर है, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए अगर ये वाला तार और ये वाला तार, ये दोनों तार ना लगे होते तो ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये तीनों श्रेणी क्रम में हो जाते, पर इन दोनों तार के लगने की वजह से देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या परिवर्तन होगा। तो उसके लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आप बिंदु C को पकड़ के यहां से एक्सटेंड करो, इधर की ओर खींचो, और बिंदु D को पकड़ के इधर की ओर खींचो, तो देखो यही परिपथ आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, और ये तीन के तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में बन जाएंगे। ठीक है, ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में? समांतर क्रम में बन जाएंगे। 3 ओम 3 ओम और 3 ओम के ये 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, तो आप लिखोगे चूंकि तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध यहां लिख लेते हैं 1/R बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3।
ये जुड़ के हो जाएंगे 3/3 बराबर 1। तो 1/r बराबर 1 है, तो यहां से r बराबर मिल जाएगा 1 ओम, यानी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1 ओम, और यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 पर डिस्कस करते हैं। 72 में कहा जा रहा है कार्बन प्रतिरोध पर अंकित बैंडों का क्रम निम्नवत है, प्रत्येक दशा में प्रतिरोध का मान तथा सहनशीलता ज्ञात कीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए एक एक करके सब पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले वाले की बात करें तो इसमें जो 3 कलर दिए गए हैं प्रारंभिक, ये है ब्राउन, ब्लैक, फिर ब्राउन और चौथा कलर है गोल्ड। आप जानते हो ये पहले 3 कलर प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं और ये चौथा कलर सहनशीलता को प्रदर्शित करता है। आप ब्राउन के लिए कोड पढ़े हो 1, ब्लैक के लिए कोड पढ़े हो 0, फिर ब्राउन के लिए 1 और गोल्ड के लिए होता है ±5%। तो देखिए इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा ये हो जाएगा 1 0 गुणे 10⁻1 ±5%। ठीक, ये आपका प्रतिरोध हो जाएगा। इसी को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 10 है, 10⁻1 को 10 कह देंगे, तो ये 10 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 100 ±5%। ठीक, 100 ओम ±5%, तो सहनशीलता 5% हो जाएगी और प्रतिरोध हो जाएगा 100 ओम। अब इसके बाद हम सेकंड वाले पर बात करें। सेकंड वाले पे तो देखिए पहले लिखा है येलो, येलो का कोड पढ़े हो आप 4, दूसरा लिखा वायलेट, वायलेट का कोड पढ़े हो 7, फिर अगला लिखा है ब्राउन, ब्राउन का कोड होता है 1 और गोल्ड के लिए हो जाएगा ±5%। तो ये इसका प्रतिरोध बन जाएगा 47 गुणे 10⁻1 ±5%। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 470 ±5%। ये आपका आंसर बन जाएगा। अब तीसरे पर डिस्कस करिए। तीसरे में देखिए रंग दिया गया रेड, रेड, ऑरेंज। तो आप रेड के लिए कोड पढ़े हो 2, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3 और सिल्वर के लिए हो जाएगा ±10%। तो इसका जो प्रतिरोध बनेगा ये बनेगा 2 2 गुणे 10⁻3 ±10%। ये इसका प्रतिरोध बन जाएगा। चौथे में देखिए कलर दिया गया है येलो, रेड, ऑरेंज। येलो के लिए आप कोड पढ़े हो 4, रेड के लिए कोड होता है 2 और ऑरेंज के लिए होता है 3 और सिल्वर के लिए ±10%। तो इस तरीके से इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा ये हो जाएगा 42 गुणे 10⁻3 ±10%। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में कलर दिया गया है रेड, रेड का कोड होता है 2, ब्लैक, ब्लैक का कोड होता है 0, ऑरेंज, ऑरेंज का कोड होता है 3 और सिल्वर मतलब ±10%। तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा 20 गुणे 10⁻3 ±10%। ये आपका आंसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में कहा जा रहा है एक कार्बन प्रतिरोध 74 किलो ओम है, इस पर बैंड के रंगों का क्रम क्या होगा। यहां देखिए R बराबर है 74 किलो ओम। अब किलो ओम को अगर हम ओम में बदलें तो ये हो जाएगा 74 गुणे 10⁻3। अब आप पढ़े हो 7 कोड होता है वायलेट का, 4 कोड होता है येलो का और 3 कोड होता है ऑरेंज का। तो इस तरीके से आपका कलर बन जाएगा वायलेट, येलो और ऑरेंज। ये आपका कलर बन जाएगा वायलेट, येलो, ऑरेंज। चौथा कलर इसमें नहीं है क्योंकि सहनशीलता के बारे में नहीं बताया गया है, तो चौथा जो बैंड होता है वो नहीं है। इसका मतलब कि इस प्रतिरोध पर केवल 3 वलय हैं, चौथा नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 पर डिस्कस करते हैं। 74 में कहा जा रहा है कार्बन प्रतिरोध पर अंकित कलर बैंड ब्राउन, रेड, ऑरेंज हैं,
प्रतिरोध का मान क्या होगा। आप पढ़े हो ब्राउन के लिए कोड होता है 1, रेड के लिए कोड होता है 2 और ऑरेंज के लिए कोड होता है 3। तो इसका प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा 12 गुणे 10 की घात 3 और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वैद्युत चालन के आंकिक प्रश्न जितने भी थे 1 से लेके 74 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग फिजिक्स के 6ठे चैप्टर के आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।